बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मैथ टीचर शम्सुर रहमान। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के साथ स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.4। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे आप x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स इज़ इक्वल टू -3 और x इज़ इक्वल टू 2, ये उसके जो आंसर आते हैं ये रूट्स होते हैं आसान अल्फाज में। आपको इक्वेशन दी हुई हो तो हम कैसे उसके रूट्स का सम निकाल सकते हैं और उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। इसका हमने सम और रूट, ये सम और रूट प्रोडक्ट निकालना है इसके रूट्स का। तो इसके लिए फार्मूला होगा -b डिवाइडेड बाय a और प्रोडक्ट के लिए होगा c डिवाइडेड बाय a। जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसमें आपको पता है x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a b जो है वो x का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट होता है। तो हम इन्हीं की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है और हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिलेंगे। इस बुक्स में आपको सम को s1 से s से डिनोट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम कह सकते हैं ये s1 है, सम रूट नंबर 1, और ये क्या है, रूट नंबर 2 है। तो सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे निकलेंगे, -b डिवाइडेड बाय a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलेंगे, c डिवाइडेड बाय a। और b क्या चीज़ होती है, x का कोफिशिएंट, c क्या चीज़ होती है, कांस्टेंट, a जो है वो x² का कोफिशिएंट है। पहले क्वेश्चन में यही कंसेप्ट चलेगा कि आपको ये दो फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। फाइंड एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। उन्होंने इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने इनके सम्स निकालने हैं, प्रोडक्ट निकालने हैं। यही फार्मूले दो अप्लाई होंगे वहाँ पर। जो भी इक्वेशन दी है उसका आपने x, a, b और c ढूंढना होगा। x² माइनस 5x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले a यहाँ पर देखेंगे क्या है 1, b यहाँ पर क्या है -5 और c यहाँ पर क्या है प्लस का 2। सम निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। इसको हम डिनोट करते हैं s1 प्लस s2 से। फार्मूला क्या होगा, -b डिवाइडेड बाय a। अब b ये देखें यहाँ पर क्या है, माइनस फार्मूले में है, इसका -5 और a यहाँ पर कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला क्या है, c डिवाइडेड बाय a। c यहाँ पर कितना है 2 और a यहाँ पर कितना है 1, तो आंसर क्या आ गया 2। इसको हम डिनोट करते हैं s1 मल्टीप्लाइड बाय s2, प्रोडक्ट ऑफ रूट। बहुत आसान से क्वेश्चन है पहला। इसमें आपको बस फार्मूला याद रखने हैं और इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो आपको सम और प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन में यही कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो मैं इसी तक मैं दूँ। अगले क्वेश्चन में नेक्स्ट कंसेप्ट यूज़ होंगे, तो वो साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे।
दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, -4x² -6x-2 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पर कितना है -4, बी यहाँ पर कितना है -6 और सी यहाँ पर कितना है -2। सम निकालते हैं S1 प्लस S2 सम ऑफ रूट्स। फार्मूला क्या है -b डिवाइडेड बाय a। माइनस फार्मूले वाला b जो है वो -6 है और a कितना है, ये भी -4 है। मज़ीद सॉल्व करते हैं, -+ डिवाइडेड बाय -4, ये देखें सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो 3/2 माइनस के साथ है, तो इसको हम -3/2 लिख देंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 C डिवाइडेड बाय A। C कितना है यहाँ पर -2 है और A कितना है यहाँ पर -4। माइनस माइनस कैंसिल, 2 और 4 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 1/2 आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। थ्री पार्ट देखते हैं। 5x² -2x + 2 इज इक्वल टू 0। ए देखें यहाँ पर 5, बी यहाँ पर -2 और सी यहाँ पर प्लस का 2 है। सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, S1 प्लस S2 -b डिवाइडेड बाय a, माइनस हम फार्मूले वाला और b यहाँ पर -2 है, a यहाँ पर 5 है, माइनस माइनस प्लस 2/5। प्रोडक्ट देखते हैं S1 इंटू S2 C डिवाइडेड बाय A। C यहाँ पर 2 है और A यहाँ पर 5 है। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 पार्ट देखें, -4x² -8x -9 इज इक्वल टू 0। ए देखें यहाँ पर क्या है -4, बी यहाँ पर कितना है -8, सी यहाँ पर कितना है -9। सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे, -b डिवाइडेड बाय a, माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है -4। माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं और 1 4s are 4, 2 4s are 8, तो -2 इसका सम आ गया। प्रोडक्ट S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 C डिवाइडेड बाय A। C यहाँ पर कितना है -9, A यहाँ पर कितना है -4, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं तो 9 डिवाइडेड बाय 4। पार्ट 5 आपके लिए छोड़ रहा हूँ, पार्ट 6 में देख करता हूँ। पार्ट 6 कितना है, 0.3x² -7.7x + 1.8 इज इक्वल टू 0। ए यहाँ पर 0.3, बी यहाँ पर -7.7 और सी यहाँ पर 1.8। सम ऑफ रूट्स देखें, S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा -b डिवाइडेड बाय a। माइनस बाहर लिखते हैं, b की वैल्यू -7.7, a कितना है 0.3, माइनस माइनस प्लस 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3। अब देखें ये कैंसिल हो रहा है, तकरीबन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। 77 डिवाइडेड बाय 3 25.6। प्रोडक्ट देखते हैं, S1 मल्टीप्लाइड बाय S2, फार्मूला है C डिवाइडेड बाय A। C यहाँ पर 1.8 और 0.3, देखें पॉइंट सेम पोजीशन है तो कैंसिल कर देते हैं। 18/3 इज इक्वल टू 6। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ये इतना ज़रूरी नहीं है,
सिर्फ आपको MCQs के लिए अगर आया तो आ सकता है, बाकी सिर्फ यहाँ पर ये फार्मूला आपको सिखाना था, वो सीख लिया आपने। सम ऑफ रूट्स के लिए क्या है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। प्रोडक्ट के लिए C डिवाइडेड बाई ए। नेक्स्ट थोड़ा सा काम आगे है। फॉर्म करनी है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स दिए होंगे आपको। इक्वेशन बनाने का आपको एक और फार्मूला लिख दें। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एस क्या चीज़ है, एस यहाँ पर सम है और पी यहाँ पर क्या है जी, प्रोडक्ट। यानी हमें इक्वेशन अगर बनानी है तो हमें सम चाहिए रूट्स का और प्रोडक्ट चाहिए। हमें रूट्स उन्होंने दिए हुए हैं 1 और -8/3। ये देखें S1 आपको क्या दिया उन्होंने 1 और S2 कितना दिया -8 डिवाइडेड बाय 3। जब हम सम निकालते हैं किसके इक्वल है, S1 प्लस S2 के, यानी कि 1 -8/3 के। 3 -8 डिवाइडेड बाय 3 -5 डिवाइडेड बाय 3। प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, दोनों रूट्स को, फर्स्ट रूट और सेकंड रूट, S1 भी हमें पता है 1 है और S2 भी पता है -8/3 है। मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आ जाता है। अब इसको इस इक्वेशन में जाके पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर -7x प्लस -sx प्लस p इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास सम भी है प्रोडक्ट भी। ये सम आया और ये प्रोडक्ट आया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -5/3 इंटू एक्स प्लस p कितना है -8 डिवाइडेड बाय 3। इक्वेशन हमारी तैयार होगी, लेकिन ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x प्लस इंटू -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको रूट्स दिए हुए हैं, आपने उनसे इक्वेशन बनानी है। उन रूट्स का सम निकालना है और उन रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। देखें ये सम ऑफ एक्स प्लस पी। दूसरे पार्ट करते हैं जी। दूसरे पार्ट में 2 दिया है और √3 और 2√3, मतलब S1 आपको दिया है √3 और S2 आपको दिया है 2√3। सम निकालते हैं जी। S1 प्लस S2 √3 प्लस 2√3। इसका कोफिशिएंट 1 है, दोनों देखें सेम है तो ऐड हो सकते हैं। तो 3√3, 1 और प्लस 2 कितना होगा 3√3। S1 मल्टीप्लाइड बाय S2 √3 मल्टीप्लाइड बाय 2√3। ये 2 बाहर रखते हैं, √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होंगे, पावर्स इनकी ऐड हो जाती हैं,
तो इनको हम लिखते हैं √3 स्क्वायर। देखें इस पे पावर 1, इस पे पावर 1, 1 + 1 2, ये इसको कैंसिल कर रहा है, तो 2 × 3 = 6। ये देखें P भी आ गया और ये S भी आ गया। अब S और P को इस इक्वेशन में पुट करना है। x² - SX + P = 0। x² माइनस सम कितना है 3√3 × x प्लस प्रोडक्ट कितना आया 6 = 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। थर्ड पार्ट क्या है जी? थर्ड पार्ट में उन्होंने दिया S1 आपको दिया हुआ है 2 + √3, S2 आपको क्या दे दिया 2 - √3। सम निकालते हैं S1 + S2, इन दोनों रूट्स का सम 2 + √3 + 2 - √3। देखें ये तो हो रहे हैं कैंसिल, तो 4 आ गया। प्रोडक्ट S1 × S2, 2 + √3 × 2 - √3, इनको मल्टीप्लाई करना है। आप देखें ये a + b a - b की फॉर्म है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस ये से कैंसिल, तो क्या आ गया 1। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं x² - SX + P = 0। x² माइनस सम कितना आया 4x + 1 = 0 आ गया। फोर पार्ट देखते हैं। फोर पार्ट में सम क्या दिया हुआ है उन्होंने, S1 क्या दिया है 5 आयोटा और S2 क्या दिया है -5 आयोटा। S1 + S2 = 5 आयोटा प्लस इंटू -5 आयोटा। 5 आयोटा -5 आयोटा = 0। P कितना आएगा S1 × S2, 5 आयोटा × -5 आयोटा। 5 × 5 कितना होता है 25 आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -25 × -1 माइनस माइनस प्लस, तो 25 आ गया। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं x² - सम ऑफ x + p = 0। x² - 0x + 25 = 0। देखें मैंने सम और प्रोडक्ट इसमें पुट करके इक्वेशन बना ली है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। S1 उन्होंने दिया आपको 7 + 2 आयोटा, S2 आपको दिया 7 - 2 आयोटा। सम निकालते हैं S = S1 + S2। S1 7 + 2 आयोटा है प्लस S2 क्या है 7 - 2 आयोटा। इनको ऐड कर देते हैं 14, ये देखें कैंसिल हो रहे हैं, तो 14 आ गया। प्रोडक्ट देखते हैं 7 + आयोटा 2 आयोटा इंटू 7 - 2 आयोटा। देखें इधर भी a² + b² का फार्मूला लग रहा है, तो 7² - 2 आयोटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49 - 4 आयोटा स्क्वायर, 49 - 4 × -1, 49 + 4 = 53। अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। हमें मिल गया है x² - सम ऑफ x + p = 0। देखें जी
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स कितना आया 14x प्लस प्रोडक्ट कितना आया 53 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, मे भी एक आध पार्ट इसका शॉर्ट में आ जाए, लेकिन MCQs ही हो सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा न्यू भी है आपके लिए। इसको करने से पहले हम कुछ चीज़ें नई आपको मैं बता देता हूँ, आपने वो चीज़ें नहीं की होंगी। देखें, हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैं अरेंज करूं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दूं और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दूं इधर ही, तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है, जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगी आगे सब में, और ये बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होनी है। इसलिए आपने याद रखना है जहाँ पर भी आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, तो आपने वहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट कर देना है। क्या होगा जी, देखें S1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का है, तो S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2। क्यों, यहाँ पर a की जगह क्या आया S1, b की जगह क्या आया है S2, तो फिर इन दो का जो इक्वल है वो हम इधर पुट कर देते हैं, a की जगह S1 b की जगह S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। तकरीबन हर क्वेश्चन में ही हर पार्ट में इसका यूज़ होगा, ये आपने याद रख लेना है। S1 प्लस S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। If S1 and S2 are the roots of S1 and S2 are the roots of इक्वेशन उन्होंने दी है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ पहला पार्ट है 1 ओवर S1 स्क्वायर प्लस 1 ओवर S2 स्क्वायर। ये तो हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पर हम सम ऑफ रूट्स देखते हैं। S1 प्लस S2 की क्या वैल्यू होगी, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू माइनस बी। देखें यहाँ पर a कितना है, a आपके पास 3 है, b आपके पास माइनस 2 है और c आपके पास 4 है। पुट कर देते हैं इधर, माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि आ गया प्लस 2 का डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह S1 क्रॉस S2 यानी S1 मल्टीप्लाइड बाय S2, आप डॉट डाल दें तो अच्छा है। C डिवाइडेड बाय A, C क्या है यहाँ पर 4 और A क्या है 3, इन दो को आपने याद रख लेना है। तो आपके पास S1 और S1 प्लस S2 कितना आ रहा है 2/3 और S1 डॉट S2 मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 3। ये हर पार्ट में यही वैल्यू पुट करनी है हमने, इसलिए इनको आपने याद रख लेना है। इस इक्वेशन के जो सम और प्रोडक्ट आपने निकाल लिए हैं, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे और उसमें इनकी वैल्यूज़ जाके पुट करनी है। कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखें फ्रैक्शन आ रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन जब आते हैं तो फिर आप क्या लेते हैं LCM, S1 स्क्वायर
S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर। फिर आपको पता है डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये S2 स्क्वायर प्लस S1 स्क्वायर। यानी एलसीएम सॉल्व किया है, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है हमारे पास S12 स्क्वायर S1 स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, S1 प्लस S2 होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 S2 होल स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूँ। ये मैंने कैसे लिखा है, देखें, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर क्या था, S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, S1 S2 का स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास वैल्यू बस बेसिकली S1 S2 की है और इसी तरह S1 प्लस S2 की है। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1 प्लस S2 मेरे पास है जी 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 S1 और S2 कितना है 4/3 होल डिवाइडेड बाय S1 S2 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें, 4/9 माइनस 8/3 होल डिवाइडेड बाय 16/9। ऊपर देखें आप, यहाँ पर फिर फ्रैक्शन आ रहे हैं तो हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना है 9, तो ऊपर आ रहा है 4 माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करें, 3 8 जार 24 होल डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 9। अब ये 9 और ये 9 तो कैंसिल हो रहे हैं, तो -20 डिवाइडेड बाय 16, या फिर इसको लिखें -10 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय 4। हमने s की वैल्यू निकाल दी है। यही आपने करना था। आपने हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह की उन्होंने वैल्यूज़ दी होंगी, उनको आपने सॉल्व करना है। जैसे आप सिंपल करते हैं ना अलजबरा में, सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कोई वैल्यू दे देते हैं, कॉमन लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं, एलसीएम लेते हैं, उसी तरह से आपने इन वैल्यूज़ को भी सॉल्व करना है। कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ S1 और S2 आपको थोड़े से शुरू में कंफ्यूज करेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद आप फिर इजी हो जाएंगे। दूसरा पार्ट है S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू है S1 प्लस S2 और S1 S2 की, याद रहे हमने ये चीज़ें लेके आनी है। अब इसकी वैल्यू तो नहीं है, इसके लिए मैंने आपको फार्मूला लिखवाया हुआ है, जहाँ ये चीज़ आ जाती है वहाँ आपने ये लिख देना है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर। देखें इन पे स्क्वायर है लेकिन अलग-अलग है, हमने तो ऐसे नहीं लिखना, हमारे पास तो वैल्यू और तरह से है, -2 S1 S2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। अब आपके पास वैल्यूज़ हैं, S1 प्लस S2 की वैल्यू है 2/3 होल स्क्वायर -2 इंटू S1 S2 कितना है दिस वन, ये आ गया 4/9 माइनस 8/3। इस कैल्शियम को याद रख लें, बार बार यही होगा। तो 9 एलसीएम आया, इसको देखें इस तरह कर लें, 3 इंटू 3 9 आ गया, तो 4 माइनस 24 -20 डिवाइडेड बाय 9, ये इसका सोल्यूशन है। आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। देखें हाँ, मैंने यहाँ बताया था, आप गलती से ये ना हो कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर जगह ये वैल्यू पुट कर दें इसकी, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि S1 प्लस S2 की वैल्यू है आपके पास, इन पे स्क्वायर हो तो वो वैल्यू तो नहीं है, तो उसको लिए फिर आपने ये फार्मूला आपने किस तरह याद कर लें, यही बार बार आपका यूज़ हो रहा है तकरीबन दोनों क्वेश्चन में। की पॉइंट समझ लें इस फार्मूले को, जहाँ आया S1 स्क्वायर प्लस S2 वहाँ आपने ये पुट कर देना है S1 प्लस S2 होल स्क्वायर -2 S1 S2। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ उन्होंने, 2S1 प्लस 2S2 प्लस 4।
हमने सिंपलीफाई करना होता है, जैसे हम अलजबरा में करते हैं। यहाँ क्या सिंपलीफिकेशन है होती है, पहले हमने कॉमन देखने होते हैं। देखें 2 सब में कॉमन है तो s1 प्लस s2 प्लस 2। अब और सिंपलीफाई तो हो नहीं रहे, तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास हैं यहाँ पर। s1 प्लस s2 की वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो हम यहाँ डाल देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2। 2 बाहर रहने देते हैं। 3 एलसीएम आया, इधर भी देखें 3 और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करा दें। 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8 बाई 3 या फिर 16 डिवाइडेड बाई 3। 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। वन ओवर s1 प्लस 1 ओवर s2। 1 ओवर s1 प्लस 1 ओवर s2। अब फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन आप कैसे सॉल्व करते हैं? एलसीएम लेकर। अब दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट हों तो फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये इधर हो जाता है, ये इधर, तो ये इधर आ जाएगा s2 प्लस s1। मैंने इसके साथ s2 लिख दिया और इधर s1। अगर आप तरतीब से देखें तो ये प्लस में हैं, दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी है? 2 डिवाइडेड बाई 3 ओवर s1 s2 की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाई 3। ये तो हो रहे हैं कैंसिल, तो बाकी क्या आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाई 4 या फिर 1 बाई 2। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट 5। s1 ओवर s2 प्लस s2 ओवर s1। ये भी फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे। आप देख लें s1 s2 एलसीएम आ गया। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा? s2 s2 कट जाएंगे, s1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इधर भी यही हो जाएगा s2 का स्क्वायर। एलसीएम तो आप देखें सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके पास एलसीएम है। इसका फार्मूला अगर आप याद रख लें, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय नोमिनेटर। जैसे एलसीएम है ना, मैंने सॉल्व करना चाहा इस वैल्यू से, इसका नोमिनेटर ये होता है, डिनोमिनेटर ये होता है, तो एलसीएम लिख देना है आपने ऊपर। अगर आप नहीं कर सकते, रफ पे जाके सॉल्व कर लें। ओवर s2, डिनोमिनेटर क्या है? s2। देखें ये और ये कट रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय नोमिनेटर। नोमिनेटर कितना है यहाँ पर? s1। देखें यहाँ पर, तो s1 और s1 कितना हो जाएगा? s1 का स्क्वायर। यही यहाँ पे आया। इसी तरह इसको भी मैंने, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इसमें थोड़ा सा एलसीएम में कंफ्यूज होते हैं तो। s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, फिर हमारे पास देखें यही वाली चीज़ आ रही है, इसको दोबारा पुट कर देते हैं। s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 डिवाइडेड बाय s1 और s2। इसकी वैल्यू है आपके पास 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू s1 s2 की वैल्यू भी है, डिवाइडेड बाय s1 s2 की वैल्यू 4/3 आ रही है। इसको आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे 4/9 माइनस 8/3 होल डिवाइडेड बाय 4/3। ऊपर देखें फिर एलसीएम आ रहा है, इसको सॉल्व करें, इधर 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 3 से, तो 9 एलसीएम आया। 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचा जी? -20 डिवाइडेड बाय 3 ओवर 4। अब ये जो नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर दोनों एक ही तरह से कंसिडर किए जाते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 12, ठीक है।
कैसे कंसिडर किए जा सकते हैं, चलें ये भी मैं बता देता हूँ। -5 डिवाइडेड बाय 3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सपोज करें x/y डिवाइडेड बाय y। इसका मतलब क्या होगा, y के नीचे क्या है 1। हम इसको क्या करते होते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो x/y मल्टीप्लाइड बाय 1/y क्या आ जाएगा, x/y²। इसका मतलब है अगर मैं इसको इधर ही मल्टीप्लाई करा दूं तब भी क्या बनेगा, y²। तो अगर डिनोमिनेटर के नीचे नोमिनेटर आ जाता है, वो उसके साथ ही होता है उसके डिनोमिनेटर के साथ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, s1 s2²। पार्ट 6 s1 s2² प्लस s2 s1²। तो सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है। कॉमन है इन दोनों में, s1 इधर भी है, इधर भी है, s2 इधर भी है, इधर भी है। मैं s1 भी कॉमन ले लेता हूँ, s2 भी कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, s1 तो कॉमन चला गया, यहाँ बच गया s2 प्लस इधर क्या बचेगा s1। एक ही स्टेप में ये सॉल्व हो जाता है। अब आगे आपने वैल्यूज पुट करनी है। s1 s2 की वैल्यू कितनी है 4/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 2/3। तो आंसर आया 8/9। 6 पार्ट 7 पार्ट। s1³ इंटू s2 प्लस s1 इंटू s2³। यहाँ भी दो वैल्यूज़ हैं, तो इनमें से पहले हम कॉमन ही देखा जाता है। s1 यहाँ पर और s2 दोनों में है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, s1² प्लस s2²। s1 s2 इसकी जगह देखें, ये वापस वही मशहूर ज़माना फार्मूला आ रहा है, s1 प्लस s2 होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2। अच्छा जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 4/3, इसकी वैल्यू भी है 2/3 माइनस 2 और s1 s2 की वैल्यू भी है 4/3। सिंप्लीफाई करते हैं। अंदर क्या हो रहा है जी, एलसीएम लिया जा रहा है। सेम एलसीएम है तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। 3 आया, 2 - 8, फिर कितना आएगा 4 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 9 -24 डिवाइडेड बाय 9। सिंप्लीफिकेशन आसान है, आपको जस्ट ये चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पर 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। s1 - 3 इंटू s2 - 3। अब यहाँ दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम छोटी क्लासों में करते थे। s1 s2 इसे मल्टीप्लाई हुआ -3s1, इधर देखें -3s2 प्लस 9। अब और क्या हो सकता है, यहाँ से आप देखें तो 3 कॉमन है, s1 s2 -3 कॉमन ले लें, s1 प्लस s2 प्लस 9। अच्छा जी, अब वैल्यूज हमारे पास हैं, s1 s2 की भी है, s1 प्लस s2 की भी है। इसकी वैल्यू 4/3 -3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस 9। ये तो हो रहा है कैंसल। 4/3 -2 प्लस 9। मज़ीद देखें 4/3 प्लस 7,
ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए मैंने। आगे जाएं, इनको एलसीएम लें तो देखें इसके नीचे 1 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ऊपर भी 3 से, तो 4 + 21 डिवाइडेड बाय 3, 25 डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ख़त्म हुआ।